अब इस चीज का आप बंधन दें अपने को। जैसे कि एक साहब है, आपके भाई साहब है, बेकार में आपसे नाराज, उनका नाम आप ऐसे ही लिख लीजिए, पार लो, और इस तरह उनको बंधन दे 7 मरतबा, चाहे माता जी का नाम ले और ऐसे करके उनको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा नक्शा बदला नजर आएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये प्यार के बंधन है, ये प्यार की शक्ति का यूज करना है। ये भी प्यार की शक्ति है जो बताती है, जो सामूहिक चेतना में आपको ले गई है और जो आपकी सामूहिकता जो है उससे उसने जागरूक कर दिया है, और इसलिए आप सामूहिक जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर यहाँ पा सकते। लेकिन सिर्फ एक ही अड़चन हर जगह है, उसको भूलना नहीं चाहिए और इसलिए कभी घबराना भी नहीं चाहिए कि मनुष्य की स्वतंत्रता छीनी नहीं जाएगी कभी भी। कोई अगर राक्षस होना चाहे तो आप उसको भगवान नहीं बना सकते जब तक वो न कहे कि आप मुझे इस रास्ते पर डालें। किसी की भी स्वतंत्रता सहयोग में छीन नहीं सकती। यही एक अड़चन है, और इसके यही अड़चन अगर आदमी हल कर जाए तो काम बन जाए। उसके लिए पहले उनसे बंधन डाल के उनको जरा अपने रास्ते पर ले आए, उनके अग्र इकट्ठे कर लिए। समग्र तो नहीं है, लेकिन अग्र इकट्ठे होते शायद कुंडलिनी चढ़ जाएगी। पर सहस्त्रार तब तक नहीं टूटेगा जब तक दूसरा आदमी ना कहे कि हाँ मुझे पार कराना है। हाँ, कुंडलिनी तो चढ़ा लेते, कुंडलिनी तो बहुत चढ़ा लेते, पर कुंडलिनी भी चढ़ाने से आदमी में इच्छा जरूर हो जाती है। धीरे धीरे उसका चित्त जाता है परमात्मा की तरफ, उसकी इच्छा उधर होती है। तो हालांकि आप उनसे जबान से नहीं कहिए कुंडलिनी चढ़ाते रहिए, ऐसा करने से भी कुंडलिनी चढ़ जाती है। नाम लिखिए, ऐसे कर दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी, पार शायद न होते नहीं है। उसके लिए परमिशन चाहिए, उनके ज्ञान में ही होना। क्योंकि पहली मर्तबा आपने ध्यान दिया होगा तो कि आपका जो उत्क्रांति का ये जो ऊंचा कदम है, हायर स्टेप है, ये आपकी चेतना में हुआ पहली मर्तबा, इससे पहले नहीं हुआ। आप मछली से जब कछुए बने आपको पता नहीं था, और कछुए से आप और आगे बंदर बने तो पता नहीं था, बंदर से आप इंसान बने आपको पता नहीं था। लेकिन आज इंसान से जब आप मानव आप हो रहे हैं तो आपको पता हो अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने काफी बताया है। बीमारी वगैरह जो कुछ भी है उसके बारे में आप, हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी हैं और वो रियलाइज सोल्स हैं, उनसे आप मदद लीजिए। लेकिन एक बात जो हो जाती है अधिकतर मैंने देखा है सहयोग के बाद, कि पहली चीज है लोग अपने जितने भी रिश्तेदार बीमार हैं उनका एक लिस्ट बना लेते। माँ आएगी तो उसको इतने हम बीमार लेके पहुंचे, बिल्कुल कॉमन। बैठे बैठे वो सारे समय ये सोचते जब माँ आएगी तो वो मेरा चाचा का भतीजा वहां इंग्लैंड में, उसको बुला लूंगा, फलाना ठिकाना उसको ये हुआ उसको बुला लूंगा। और ये सबसे खराब चीज है, ये सबके साथ होता है और ये बड़ी हानिकारक चीज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। एक तो जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको जब तक आप शक्तिशाली नहीं, आप अगर उनके पास जाएंगे तो आप पकड़ लेते हो, उनकी बीमारी आपको चिपक जाती। खासकर मेंटली अफेक्टेड लोग, उनसे तो दूर भागिएगा। शुरू में आपका भी पौधा लगाना है, उसको संभालना पड़ता है। अधिकतर सवेरे बंधन दे करके घर से निकले और रात में भी बंधन दे करके पैर धोके सो। कम से कम हमारे आने तक इसी तरह से बनाए रखे अपने को, कुछ टाइम नहीं लगता, एक 15 मिनट में सारा काम रात में हो सकता है। जरा बात कम करिए बात। और शुरू में आप इकट्ठे मत करिए सारी दुनिया के पागलों को और बीमारों को, मेहरबानी से। मैं कोई बीमारी ठीक नहीं करने आई, मैं रियलाइजेशन देने आई हूँ, सबको रियलाइजेशन देना। पहले आप लोग रियलाइज हो जाइए तो बीमारियां ऐसी भाग जाएंगी। और जो लोग परमात्मा को नहीं खोज रहे उनको ठीक करके मुझे क्या करने का, उनका अचार डालने का। आप ही बताइए, मेरी तरफ से आप सोचिए कि जो दीप जलने ही वाले हैं उनको ठीक ठाक करने से अच्छा है कि फिर से जंक में डाल दो, फिर से बना के ले आओ, फिर से ठीक कर लो। इस तरह से आदमी सोचेगा कि नहीं? हाँ, अगर कोई परमात्मा को खोज रहा है तो चाहे वो 90 साल का भी हो जाए, चाहे 100 साल का भी हो जाए और जर्जर भी हो, तो भी उसके लिए हम रात दिन एक कर देंगे। इसमें बहुत फर्क है। परमात्मा को खोजने वाले लोग आप इकट्ठे करें। कौन परमात्मा को खोज रहा है उसको इकट्ठे करें। अब मैं अगले वक्त ये ना देखूं कि आप अपने साथ 25 बीमार लेके पहुंचे हर एक आदमी,
उसमें से एक भी आदमी आपको बताती हूँ टिकने नहीं वाला। अभी आप देखिए शुरू में कितने बीमार आते थे, सब ठीक हो गए, यहाँ तक उन्होंने रिपोर्ट ला के दिखा दी। अब कौन आ रहा है? न कोई आएंगे। हमने हजारों को ठीक किया है और हमारे शिष्यों ने हजारों को ठीक किया, किसी को परवाह नहीं। हमको पहले रियलाइज लोग चाहिए, बहुत से लोग रियलाइज होने चाहिए, उनको करिए। साबत लोग तो होंगे दुनिया में, ऐसा भी क्या। और ये शरीर से ठीक होने से भी इनका क्या फायदा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से पहलवान लोग हैं। परमात्मा को क्या है, ये अगर नहीं ठीक होते तो इनका दूसरा घड़ा बना लेंगे। लेकिन जो बने हुए घड़े और जो कि पानी के लिए तृप्त है, उसमें जरूर पानी भर दिया जाए। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठे करें जो परमात्मा को खोज रहे, पूरे मन से परमात्मा की ओर है। फिर वो अगर किसी गोरू को चिपके हैं तो उनको बिल्कुल मेरे पास आके चिपकाइए नहीं, ये तो झगड़ा करते हैं मेरे साथ। अगर वो किसी गुरु को सोचते उन्होंने उनको परम दिया है तो मुझे कम से कम उनसे बख्शेगा ना, आप उन्हीं के पास जाइए। साहब आपके गुरु बहुत भले आदमी, आप उन्हीं को चिपकिए, माफ करिए, माँ को सताना मत, मेहरबानी। बोलो ऐसे लोग बहुत मुझे परेशान करते हैं। मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि जो लोग गुरु को चिपके उनको चिपके रहने दो। जब वो गुरु के 2-4 हाथ पड़ेंगे उन पे, जब उनके दांत खट्टे होंगे तो आ जाएंगे। अपने को गुरुओं के पास जाने का नहीं। अभी वह पूना गई थी, बहुत ने कहा कि माँ वहां पे हम जाके काम करने का कोई जरूरत है, उनको रहने दो वहीं, बड़े कठिन हो जाते हैं और जितने गुरु के चक्कर में घूमे होता है और प्रॉब्लम हो जाती है। अपने आप जो आ जाए सो आने दीजिए। हाँ, लेकिन आपको कोई अगर ऐसा आदमी मानो, ऐसे आदमी जरूरी नहीं कि कोई बड़ा भगवान का नाम लेते, भले आदमी, भला आदमी होता है, कोई भी भला आदमी जैसे कहते हैं लोग, कहते हैं बड़ा भला है, भोला है, इसको सब ठगते हैं। जिसको सब ठगते हैं वही ठीक है। जो सबको ठगता है उसको ठगने दीजिए, वो ऐसा ठगा जाएगा उसको पता चलेगा, उसकी ठगी उसको खा जाएगी। इसलिए जो भला आदमी हो, भोला आदमी हो, सीधा साधा हो, बहुत ज्यादा बोस्टफुल नहीं हो, बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि के चमक से लोगों के दिमाग नहीं खराब करता हो, ऐसे सीधे साधे सरल लोग खोजे। सबके पहचान में ऐसे लोग हैं जो भले हो, जिनमें भलमानसियत है, दुनिया के साथ अच्छाई करता है, हमेशा दूसरों की अच्छाई सोचता है, भलाई सोचता है, और जिसको कोई चीज की हवस नहीं है। ऐसे सीधे साधे लोग आप इकट्ठे करके लाइएगा। और मरीजों को इकट्ठे मत करिएगा, मरीजों से मैं तंग आ गई। अब ऐसा होता है किसी की कोई बीमारी नहीं भी ठीक होती, वो जान को लग जाते हैं, साहब मेरा ये गया ही नहीं, अब नहीं गया तो मैं क्या करूं, अब वो निकाल के भी मुझे कौन सा लाभ होने वाला है। पॉइंट तो ये आता, और पीछे पड़े रहेंगे और सबसे पहले आके वही बैठेंगे, सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा पकड़े हुए लोग आके बैठे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कैसे ठीक करो, और जान खा जाएंगे कि नहीं ठीक करिए, आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये भाई कैसे करें, आपकी भी तो कुछ पूरा संपदा चाहिए, आपका भी कोई बैंक अकाउंट चाहिए ना। अब आपका बैंक अकाउंट नहीं तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा तो चाहिए। हमें ओवरड्राफ्ट भी आदमी बैंक दे दे पर कितना देगा उसका भी कोई अर्थ होता है ना। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठा मत करें। भले आदमी है जो बहुत अति नहीं करते, किसी चीज की बीचों बीच चलते हैं, धर्म में रहते हैं, सर्वसाधारण है, सर्वसामान्य है, ऐसे लोग ढूंढिए। बहुत बड़े बड़े आदमी बहुत कठिन हो जाते। और जैसे फिर ये कि घर के नौकर हैं, नौकरानियां हैं, ठीक है, कोई कोई नौकर, हमारे जो बम्बई में ड्राइवर साहब थे, हम तो उनको राजा साहब कहते थे। अब वो ठीक है राजा साहब है, कोई नौकर भी कभी कभी राजा साहब होते हैं, और सब नहीं होते, क्योंकि वो नौकर है इसलिए मेरे पैर पे लाकर उनके मत झुकाई, क्योंकि हमारे नौकर है इसलिए हम लाए, ऐसा नहीं करिए। अभी एक देवी जी लाए थे, मेरा पैर सारा उन्होंने खा लिया, सारा जला दिया पैर, और फिर बुरा मान जाते हैं कुछ को। इंटरेस्ट रखिए हमेशा सहयोगियों में। सहयोगी कैसे हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो तो परेशान नहीं, उसमें तो नहीं रहता, फालतू के लोगों पर इंटरेस्ट नहीं रखना। जो सहयोगी है उन पर, और जो परमात्मा को खोज रहे हैं, जो सादी सरल लोग हैं, इनको पहले एक करना। जब ये ठीक ठाक हो जाएंगे तब फिर कठिन अक्षर हम लोग ठीक कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे लोग लाते हैं कि जिनके 4 सिंह निकले हुए हैं, ये भी तो समझ नहीं आता कि इनसे बचूं तो कैसे बचूं, कभी इधर से दौड़ते कभी उधर से दौड़ते, कोई बात ही नहीं सुनते लोग। तो सर्वसाधारण सादे लोगों को ले आए। अब वो हमारे बाप हैं या वो हमारी माँ है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। इसका क्राइटेरिया ये है कि जो परमात्मा का खोज रहा है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ। ईसा मसीह ने एक बार कहा था, हु आर माई ब्रदर्स एंड हु आर माई सिस्टर्स। बड़ा भारी सेंटेंस है।
who are my brothers and who are my sisters. The Sahajogis are his brothers and Sahajoginis are his sisters. He is their eldest brother. Ganesha is your eldest brother. And those who are related to you by these लौकिक relationships, यानी जो लौकिक relationships है, ये जो लौकिक ही है, इसके पीछे में पागल नहीं होने की जरूरत। हाँ, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि वो भी इसमें आ जाएंगे, आपका व्यवहार देख करके, आपका विचार देख करके, आपके तौर तरीके देख करके धीरे धीरे सब आ जाए। लेकिन उनको पूछे एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है, जब धीरे धीरे आ जाएंगे आ जाए। मेरापन कम करना चाहिए, ये हमारे हिंदुस्तानी में जरूरत से ज्यादा है और विलायत में बिल्कुल नहीं। मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा ये जरा कम कर। पर ये क्योंकि फैमिली में ही सहयोग पनपने वाला है, अत्यावश्यक है कि फैमिली का एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए और धीरे धीरे अपनी फैमिली में भी इसको बढ़ाना चाहिए। किसी भी तरह से फैमिली वालों को दुखी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगी। ये तो आपके हैंडलिंग पे है और आपकी क्या सत्ता आपके घर पे है उस पर है। इस तरह से सबको प्रेम में ला करके और प्रेम, आपके प्रेम को सिद्ध करके आप उनको सहयोग में लाए और सहयोग खुद ही स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। उसके वजह से आपके भी चार चांद लगते हैं और आपकी भी सिद्धता होती है। अब आप लोग सिद्ध हो गए हैं, आपको सबको नमस्कार करती हूँ। मैं कल मैं चली जाऊंगी और 28 तारीख को मैं फिर से यहाँ आने वाली हूँ। आशा है आप लोग सब वहाँ उपस्थित होंगे और जगह वगैरह सबको पता है। और ये किताब आप लोग सब एक एक खरीद लें, क्योंकि एक भाषण में मैं कितना कह सकती हूँ, उस किताब में भी मैंने कितना कहा होगा पता नहीं, लेकिन काफी उसमें चीजें हैं, जरा बारीक बारीक चीजों पर भी विवेचन किया गया है और उसको आप देख लें, समझ लें, उससे आपको उस हमारे बारे में ज्यादा मालूमात होंगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो अपने को हम पीछे रख लेते हैं, क्योंकि ये तो माया स्वरूप है और जरा इसको समझने के लिए जरा कठिन काम होता है। तो इसलिए उस किताब से भी आप हमें समझ सकते हैं। आप लोग उस किताब को भी खरीद लें तो अच्छा रहेगा। और कोई प्रश्न वश्न हो थोड़ा बहुत तो बता दें, नहीं तो ध्यान करें। हाँ, बंधन ऐसे आप सेंटर में तो जाएंगे ना, वो भी आएंगे, जरूर जाइएगा। ऐसे ऐसे आप इसको ऐसे करके ऐसे नीचे में डाल, फिर से 10 उठा, 2 और ये 3। ये साधारणतः उन लोगों को करना चाहिए बंधन जो लोग बहुत काम करते हैं। साधारणतः उस प्रकार के लोग जो अतिकर्मी हैं उनके लिए ठीक, इन पे बहुत काम होता है। क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड जो है उससे आप उठा के राइट साइड को आप लेकर देते हैं। और नहीं सॉरी, जो लोग ज्यादा काम नहीं करते उनके लिए लेफ्ट साइड को आप उठाते हैं और राइट साइड को उठाते हैं। साधारणतः इस तरह से उन लोगों को करना चाहिए कि जो आलसी लोग हैं, नींद आ रही उनको, या ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो नींद आने वाले लोग हैं, आलसी लोग हैं, उनके। अच्छा, दूसरा बंधन क्योंकि बहुत ज्यादा काम करते और ऐसे आदमी से मिलना जो बहुत काम करता है, तो उस वक्त में आप अपनी राइट साइड को कंफ्यूजन हो रहा है, सुनिए, राइट साइड को मैंने जो पहला कहा वही चीज है। लेफ्ट साइड को उठाना चाहिए और राइट साइड को दबाना चाहिए जब आदमी बहुत ज्यादा काम करता है। राइट साइड को उठाना चाहिए और लेफ्ट साइड को दबाना चाहिए जब आदमी बहुत कम काम करता है। 2 चीज हो गई। अच्छा, अब साधारणतः तो ऐसा बंधन काफी साधारणतः इस तरह एक तो चाहते साधारण तो 3 चीजें मैंने बता दी। एक कि जब आदमी एक साइड में ज्यादा हो, अगर आप याद रखें तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि लेफ्ट साइड से आदमी ज्यादा सोता है, आलस में रहता है। जैसे अपना देश है, अपने देश में भी जो ईस्टर्न साइड है वो सोने वाला है और जो वेस्टर्न साइड है वो काम करने वाला है। उसका अगर लेफ्ट साइड को उतार के राइट साइड में डाल दें तो ठीक हो जाएगा। अब आपके अंदर जैसा भी आपका चरित्र हो आप जानते, अगर आप आलसी हैं, आपको लगता है कि थोड़ा काम ज्यादा करना चाहिए, तो लेफ्ट साइड को उठाना। दूसरे आदमी के लिए भी जब बंधन देना है तो उसी तरह से दीजिए। उसको इतना जजमेंट करना है कि ये आदमी आलसी तो नहीं है और या ये आदमी अतिकर्मी तो नहीं है, तो ईगो और सुपर ईगो का बैलेंस हो जाएगा। अगर आप में ऐसा कोई दोष नहीं है, आप साधारण सर्वसाधारण है, ना तो ज्यादा काम करते हैं ना तो ज्यादा सोते हैं, तो आप साधा ऐसा ही बंधन ले लिया करें। और वैसे भी किसी से बात करने से पहले आप बंधन ऐसा ले लिया करें कि आपके माँ का आंचल है,
इस तरह से बंधन ले लिया, काम कर लिया। और चित्त से भी आप दे सकते हैं, चित्त से भी आप अपने को बंधन दे सकते हैं। और बंधन सिर्फ क्या है, एक कवच है आपके ऊपर, ये कवच है, ये कवच है, इससे आपका प्रोटेक्शन रहता है। आप कोई आदमी है अगर मरीज, उसको अगर दिमागी बीमारी है समझ, तो आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड को डालना पड़ेगा। किसी को दिमागी जमा खर्च हो, तो कोई आदमी बहुत ज्यादा दिमाग उसका खराब हो, पागल हो, इसका मतलब उसकी लेफ्ट साइड खराब हो गई, तो लेफ्ट साइड उठाना पड़ेगा, राइट साइड डाले। कोई आदमी अगर बहुत दिमाग से काम करता है या कोई फिजिकली अनफिट हो, तो उसकी राइट साइड उठानी चाहिए, लेफ्ट साइड डालनी चाहिए। समझ गए क्या? घोटाला हो गया ना फिर आप लोग का भी, यही तो माया माँ की। अच्छा फिर से समझो, एक सीधा हिसाब समझो। लेफ्ट साइड जो है इमोशनल है और राइट साइड जो है मेंटल फिजिकल है। अच्छा, अभी इमोशनल जो प्रॉब्लम हो उसको अगर उठाना हो, समझ लीजिए कोई आदमी अगर दिमाग उसका खराब गया, मतलब वो इमोशनली अपसेट होता है, तभी दिमाग खराब होता है। दिमाग उसका खराब हो जाता है जब वो इमोशनली अपसेट होता है, ये अपोजिट बात होती है। तो उसका आप इमोशन उठाइए और राइट साइड को डाल दीजिए। और अगर वो फिजिकली अपसेट है तो उसका फिजिकल साइड उठाइए, उसको लेफ्ट साइड को डालिए। एक जनरल प्रिंसिपल है, फिर उसकी बारीक बारीक चीजें आप सीख सकते हैं। पर साधारण आपका जो है बंधन इस तरह से या इस तरह से भी होता है। अगर बड़ा ही लंबा लेना हो तो दोनों तरफ इस तरह से 7 मर्तबा करने से बंधन हो जाए। असल में मैंने कभी अपने को बंधन नहीं दिया इसलिए मुझे आता नहीं, अच्छी बात तो ये है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।